नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है LIC विद निखिल में। और आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे LIC के SIIP 852 प्लान और एंडोमेंट प्लस 935 प्लान का। तो दोस्तों, दोनों ही प्लान यूलिप प्लान है, यानी कि शेयर मार्केट से जुड़े हुए प्लान हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं SIP प्लान के बारे में। तो इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी एज 90 दिन से लेके 54 साल तक के बीच में होनी चाहिए। और दूसरा ऑप्शन में 55 साल से लेके 65 वर्ष तक के बीच में होनी चाहिए। ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऑप्शंस है। उसके बाद एंडोमेंट प्लान जो है, इसमें आपकी एज जो है 90 दिन से लेके 50 साल तक के बीच में होनी चाहिए। टर्म की बात करें तो SIP प्लान को आप 10 साल से लेके 25 साल तक के लिए ले सकते हो। और एंडोमेंट प्लस प्लान को आप 10 साल से लेके 20 साल तक के लिए ले सकते हो। सम एश्योर्ड की बात करें, अगर आप पहले वाले क्राइटेरिया में आते हो, यानी कि अगर आपकी एज 90 दिन से लेके 54 साल तक के बीच में आती है, तो आपका जो प्रीमियम होगा उसका 10 गुना आपका सम एश्योर्ड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका साल का प्रीमियम 40,000 है, तो 40,000 का 10 गुना हो गया 4 लाख, तो आपका सम एश्योर्ड 4 लाख हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपका प्रीमियम साल का 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख का 10 गुना यानी कि 10 लाख रुपए, तो ये 10 लाख का आपका जो है सम एश्योर्ड हो जाएगा अगर आप SIP प्लान लेते हो और फर्स्ट वाले क्राइटेरिया में आते हो। और अगर आपकी एज 55 वर्ष से लेके 65 वर्ष तक के बीच में है, तो आपका जो प्रीमियम होगा उसका 7 गुना आपका सम एश्योर्ड हो जाएगा। यानी कि अगर आपका 40,000 रुपये प्रीमियम है साल का, तो उसका 7 गुना यानी कि 2,80,000 रुपये आपका सम एश्योर्ड हो जाएगा। और अगर आप 1 लाख रुपये प्रीमियम देते हो साल का, तो उसका 7 गुना यानी कि 7 लाख रुपये आपका सम एश्योर्ड हो जाएगा। और एंडोमेंट प्लस प्लान में सीधा सीधा एक ही ऑप्शन है, 10 टाइम्स वाला, यानी कि जो भी आप साल में प्रीमियम देंगे उसका 10 गुना आपका सम एश्योर्ड हो जाएगा। 40,000 देंगे तो 40 लाख का 10 गुना 4 लाख रुपए, जो आपका सम एश्योर्ड हो जाएगा। और अगर आप 1 लाख रुपए प्रीमियम देंगे साल का, तो उसका 10 गुना यानी कि 10 लाख रुपए आपका इसमें सम एश्योर्ड हो जाएगा। बात करें राइडर की, यानी कि इसमें कौन सा राइडर आपको मिलता है, तो दोनों ही प्लान में आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर मिलता है। डेथ बेनिफिट की बात करें, डेथ होने पे क्या मिलेगा, तो SIP प्लान में बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि जो आपका सम एश्योर्ड है या तो वो मिलेगा या आपकी जो उस वक्त फंड वैल्यू होगी वो मिलेगी। मान लीजिए 7 या 8 साल बाद पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो फंड वैल्यू होगी उस समय या तो वो मिलेगी, या फिर उसने जो भी जितना भी प्रीमियम अभी तक भरा है उसका 105% मिलेगा SIP प्लान में। और सेम चीज़ एंडोमेंट प्लान में भी है। उसके बाद विड्रॉ की, यानी कि कितने साल बाद पैसा निकाल सकते हैं, तो यहाँ 5 साल बाद आप इस पॉलिसी में से पैसा निकाल सकते हैं, पार्शियल विड्रॉ जिसे हम कहते हैं। यानी कि 5 साल बाद कुछ पैसा हम अपनी पॉलिसी में से निकाल सकते हैं, चाहे वो SIP प्लान हो या एंडोमेंट प्लस प्लान हो, दोनों में ही सेम ऑप्शन है। उसके बाद स्विच के बारे में, स्विच चीज़ जैसा कि अगर आपने इस प्लान को पहले समझ रखा है, मेरी वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा ऊपर आई बटन में, वो दोनों ही वीडियो का और दोनों ही पॉलिसी का आप देख लीजिएगा। स्विच का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपने ग्रोथ फंड में पैसा लगा दिया और आप बैलेंस फंड में लगाना चाहते हो, तो आप एक साल में 4 बार स्विच कर सकते हो। तो 4 बार स्विच फ्री होगा। उसके बाद अगर आप फिर करते हो 4 बार से ऊपर, तो उसके बाद आपको चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पर ये फंड है, जैसे कि मैंने आपको आपको बताया, बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड, ग्रोथ फंड। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड फंड में आपका सारा पैसा, यानी कि जो ज़्यादातर पैसा होता है 60% से ऊपर, वो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लग जाता है, यानी कि गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट पे लगता है। और 40% से कम पैसा जो है, यानी कि 40% तक आपका लगता है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, ये भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है। और शेयर बाजार में बिल्कुल पैसा नहीं लगता, इसलिए इसमें सबसे कम रिस्क रहता है। इसी तरीके से सिक्योर्ड फंड में थोड़ा पैसा यहाँ लगेगा, थोड़ा यहाँ, थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा। बैलेंस फंड में भी थोड़ा सा पैसा लगेगा यहाँ पर, थोड़ा सा गवर्नमेंट की दूसरी सिक्योरिटीज़ में और थोड़ा शेयर मार्केट में, इसलिए मीडियम रिस्क हो जाएगा। फिर ग्रोथ फंड में थोड़ा सा पैसा लगेगा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में और ज़्यादातर पैसा लगेगा शेयर बाजार में, तो इसलिए इसमें रिस्क हाई हो जाएगा, लेकिन इसमें जो रिटर्न होती है वो भी हाई होती है, इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलती है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है दोनों ही प्लान का। तो दोनों ही प्लान में मैंने एक व्यक्ति का एग्जांपल लिया है जिसका नाम रोहन है, और एज है 35 साल, और 15 साल के लिए उसने प्लान लिया है। सेम चीज़ मैंने ली है, रोहन नाम का व्यक्ति है, 35 साल उम्र है, 15 साल के लिए उन्होंने प्लान लिया है। प्रीमियम उनका 40,000 रुपये है साल का। तो 40,000 रुपये साल का प्रीमियम है, तो उनका सम एश्योर्ड हो जाएगा 10 गुना, यानी कि 4 लाख रुपये का उनका एनुअल सम एश्योर्ड हो गया। तो SIP प्लान में तो आपको गारंटीड एडिशन भी मिल जाता है, और एंडोमेंट प्लान में आपको गारंटीड एडिशन नहीं मिलता। SIP प्लान में 6वें साल आपको मिलेगा 5% आपके एनुअल के प्रीमियम का, यानी कि आपका एनुअल प्रीमियम है 40,000 रुपये, तो 40,000 का 5% 2,000 रुपये। तो 6वें साल आपको 2,000 रुपये आपकी पॉलिसी के जो अमाउंट है उसमें ऐड हो जाएंगे, यानी कि आपकी जो फंड वैल्यू है। और 10वें साल 10%, 15वें साल 15%, यानी कि 6,000।
तो ये सारा अमाउंट जो है आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाएगा, यानी कि आपकी जो वैल्यू बन रही है उसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर आप SIP प्लान लेते हो और ग्रोथ फंड में पैसा लगाते हो 15 साल के लिए, यानी कि अगर ये रोहन नाम का व्यक्ति है जिसकी एज 35 साल है और वो 40,000 रुपये साल का प्रीमियम भरता है 15 सालों तक, तो उसको जो मेच्योरिटी मिलेगी आज के अनुसार, आज के टाइम के और आज के चार्ट के अनुसार, तो ग्रोथ फंड में मिलेगी 18,14,000 और एंडोमेंट प्लस में 17,95,000। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग 10-20 हज़ार का ही फर्क आता है। सेम बैलेंस फंड में भी आप देख सकते हैं, सिक्योर्ड फंड में भी आप देख सकते हैं और बॉन्ड फंड में भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पॉलिसी समझ आ गई होगी और डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। वापस से मैं डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी दोनों ही पॉलिसी का लिंक दे दूंगा। आप डिटेल में अगर समझना चाहते हैं तो दोनों ही पॉलिसी को समझ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।